प्यारे सज्जनों, हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों में गुरु को काफी ऊंचा स्थान दिया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान पार ब्रह्म परमेश्वर बताया गया है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि बंदव गुर पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर महामोह तम पुंज जास वचन रविकर निकर। अर्थात मैं गुरु के चरणों की वंदना करता हूँ जो नर के रूप में स्वयं नारायण है। उनके वचन सूर्य की किरणों के समान कार्य करते हैं। जिस प्रकार भगवान सूर्य की किरणें अंधकार का नाश करती हैं और संपूर्ण संसार को प्रकाशमान कर देती हैं, उसी प्रकार गुरु के अमृतमय वचन अंतर मन में व्याप्त काम क्रोध लोभ मोह और अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके अंदर में उजाला कर देते हैं। गु माने होता है अंधकार और रु माने होता है प्रकाश, अर्थात जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है उसी को ही गुरु कहते हैं। गुरु तो बहुत से होते हैं, सभी कुछ न कुछ शिक्षा देते ही रहते हैं। सबसे पहली गुरु तो माँ ही होती है जो संसार का ज्ञान कराती है। इसके बाद दूसरे गुरु पिता होते हैं जो भरण पोषण की विद्या सिखाते हैं। जब हम थोड़ा बड़े होते हैं तो हमें विद्यालयों में भेजा जाता है। वहाँ भी हमको हर विषय के अलग अलग शिक्षक मिलते हैं और हमारा ज्ञान वर्धन करते हैं। जब हम आगे की कक्षाओं में जाते हैं तो बड़े बड़े योग्य शिक्षक हमारा मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन इन सब की पढ़ाई, इन सब की शिक्षा केवल सांसारिक जीवन को ही सफल बनाती है। प्यारे सज्जनों, इस संसार में ही व्याप्त लेकिन संसार से परे की गुप्त बातें हमारी जानकारी से परे ही रहती हैं और हम अधूरा ज्ञान लेकर के स्वयं को गैरवान्वित महसूस करते हैं। अधूरा का मतलब यह है कि ब्रह्म दृश्यमान जगत का ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन अंतर जगत के मामले में हम अनभिज्ञ ही रह गए। लेकिन ये शिक्षा तभी पूरी होती है जब हमें समय के पूर्ण संत सद्गुरु मिलते हैं और जो अपना दिव्य ज्ञान देते हैं, जिसे हम पराविद्या कहते हैं। आपने देखा होगा कि विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पुस्तकीय शिक्षा दी जाती है, साथ ही साथ जरूरी विषयों का प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, जिससे सिद्धांत की पुष्टि हो जाती है। आज तक जितने भी धर्म ग्रंथों की रचना हुई है, सभी के सभी ईश्वर के अस्तित्व को अवश्य ही स्वीकार करते हैं, साथ ही साथ ईश्वर की खोज के लिए भी प्रेरित करते हैं। लेकिन मनुष्य का मूल्यवान जीवन किताबों में ही उलझ करके रह जाता है और वो परमात्मा को प्रत्यक्ष अनुभव किए बिना ही इस दुनिया से विदा हो जाता। आज के सभी धर्म गुरुओं के बस की बात ये नहीं है कि वे भगवान का दर्शन करा सकें। प्यारे सज्जनों, ये तभी संभव है जब हम उस स्तर का कोई महान गुरु खोजते हैं। इस कार्य को करने की क्षमता सिर्फ समय के पूर्ण संत सद्गुरु के पास ही होती है। इसी बात को समझाते हुए संत लोग कहते हैं कि बहता था बहजात था, लोक वेद के साथ पैड़े में सतगुरु मिले, दीपक दीना हाथ। दीपक दीना हाथ वस्तु देई लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। अर्थात जिस परम लक्ष्य को पाने के लिए जीव को करोड़ों करोड़ों जन्मों की यात्राएं करनी पड़ती हैं, वो सद्गुरु की कृपा से तत्क्षण ही प्राप्त हो जाता है। आप सभी ने देवऋषि नारद जी का नाम तो जरूर सुना होगा। नारद जी सदैव जन कल्याण के कार्यों में ही लगे रहते हैं। इस सिलसिले में वो यत्र तत्र सर्वत्र आया जाया करते थे। वो सबकी खोज खबर लेते हैं और जरूरी जान पड़ने पर समाचारों का आदान प्रदान भी करते हैं। देवताओं की सभा में वो अक्सर जाते रहते हैं। एक बार वो बैकुंठ लोक को गए। भगवान से मुलाकात करने के बाद जब वो वहां से बाहर निकले, तब उन्होंने क्या देखा कि उनके बैठने के स्थान को शुद्ध किया जा रहा। ये देखकर नारद जी को बड़ी ही ग्लानि हुई। उन्होंने विचार किया कि आखिर ऐसी क्या बात है जिसके चलते
उनके बैठने के स्थान को शुद्ध किया जा रहा है। इस प्रश्न का हल ढूंढने के लिए वो भगवान विष्णु के पास वापस आए और अपनी व्यथा को प्रकट किया। तब श्री हरि जी ने नारद जी को समझाया और गुरु को धारण करने की सलाह दी। तभी तो कहा गया है कि गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होय। प्यारे सज्जनों, जैसे सूर्य की किरणें सिर्फ अंधकार को ही समाप्त नहीं करती बल्कि अनेक प्राणियों को जीवन भी प्रदान करती हैं। आप सभी लोग ये बात भली भांति जानते हैं कि प्रातःकाल सूर्योदय के समय जब सूरज की किरणें पेड़ पौधों की पत्तियों पर पड़ती हैं तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू होती है। इस क्रिया के द्वारा ही जीवधारियों को शुद्ध ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, जो कि जीवित रहने के लिए बेहद जरूरी है। और सभी लोग जानते हैं कि हम सब ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस प्रकार से सारे प्राणियों का जीवन चक्र चलता है और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्यास्त तक चलती है। सूर्य के अस्त होते ही वनस्पतियां ऑक्सीजन देती थी, वे कार्बन डाइऑक्साइड देने लगती हैं। इस बात से सिद्ध हो जाता है ये कमाल सूर्य की किरणों का ही है। इतना ही नहीं, सूर्य की किरणें धरती के जल को अवशोषित करने का कार्य भी करती। समुद्र से अवशोषित जल ही आगे चल करके वर्षा का कारण बनता है और जिससे अन्न पैदा होता है और हमारा जीवन आगे बढ़ता है। प्यारे सज्जनों, वास्तव में देखा जाए तो सूर्य की किरणों का इस सृष्टि क्रम में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। कहने का भावार्थ यही है कि जिस प्रकार सूरज एक होकर के भी अनेक प्रकार के काम करता है, उसी प्रकार से गुरु तो एक है पर उनके काम की भी कोई सीमा नहीं है। तभी तो कहा गया है कि सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत कियो उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत लखावन हार। प्यारे सज्जनों, सूर्य की किरणें बाह्य जगत का ही अंधकार दूर कर पाती है, लेकिन मनुष्य का अंतर जगत अंधकार में ही रह जाता है। इसी मानव मन को प्रकाशित करने के लिए समय समय पर स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर इस मनुष्य शरीर को धारण करके इस धराधाम पर आते हैं और अपनी परिधि में आने वाले समस्त नर नारियों को तत्व का बोध करा करके उनके जीवन को धन्य कर देते हैं। वास्तव में देखा जाए तो गुरु की महिमा का बखान करना भी सूरज को रोशनी दिखाने के समान है। जिस प्रकार भगवान की महिमा का गान करते करते वेद भी थक जाते हैं और नेति नेति का उद्घोष करते हैं, ठीक इसी प्रकार से गुरु की महिमा को लिख पाना, उसका बखान कर पाना सचमुच ही असंभव है। संत जन तो यहाँ तक कहते हैं कि ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जा। आशा यह है कि यदि सिर कटाने के बावजूद भी सदगुरु मिल जाए तो भी सौदा सस्ता ही समझना चाहिए, क्योंकि सदगुरु के मिलने से अनंत लाभ होते हैं। और वो अनंत लाभ क्या है? आप सभी जानते होंगे कि गणित में बताया गया है कि अनंत में अगर कुछ जोड़ा या गुणा किया जाए, भाग किया जाए, तो भी उसका मान अनंत ही रहता है। जो सद्गुरु यानी पूर्ण गुरु होते हैं वे आदि अंत से रहित होते हैं। जब कोई जीव भूलते भटकते उस पूर्ण गुरु के संपर्क में आ जाता है, तब सद्गुरु महाराज जी दया करके उसे अपने में ही समाहित कर लेते हैं और पूर्णता का मार्ग उसका प्रशस्त कर देते हैं, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद जीव की सारी भटकन समाप्त हो जाती है और वो अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, सद्गुरु महाराज जी एक ऐसा चमत्कारिक कार्य भी करते हैं जिसको स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते। वो ये है कि हर किसी के कपाल पर भ्रकुट के मध्य में एक तीसरा नेत्र होता है, जिसे शिव नेत्र भी कहते हैं। वो नेत्र प्रतीक के रूप में हमें भगवान शंकर की प्रतिमा में देखने को मिलता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर ही वो विद्यमान तीसरी आंख भी सदैव बंद की बंद ही रहती है। जब समय के संत सद्गुरु मिलते हैं तब वो इस आंख को खोल देते हैं
और मनुष्य उसको जान पाता है जो अदृश्य है और अगोचर है। जरा सोच करके देखिए, अगर गुरु धारण करना इतना अनिवार्य नहीं होता तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी को गुरु की क्या आवश्यकता थी? वे तो स्वयं ही अवतारी पुरुष अर्थात साक्षात नारायण थे। प्यारे सज्जनों, सभी धर्म ग्रंथ उन्हीं का वखान करते हैं और एकमात्र पूजनीय सत्ता बताते हैं। इससे ये साबित होता है कि भगवान भी हम मनुष्यों को गुरु धारण करने की सीख देते हैं। प्यारे सज्जनों, धर्म ग्रंथों में एक प्रसंग आता है कि एक बार एक भक्त आराधना में लगा हुआ था। संयोग की बात, उसके गुरु महाराज जी भगवान को साथ लेकर के आए। अब बेचारा शिष्य दुविधा में फंस गया कि पहले किसको प्रणाम करें। तत्क्षण ही स्वयं भगवान उसको समाधान देते हैं और पहले अपने गुरु को प्रणाम करने की आज्ञा देते हैं। इसलिए कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताया। यथार्थ में देखा जाए तो गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊंचा है। कारण यह है कि सृष्टि के नायक, सृष्टि के रचयिता भगवान ने हम सभी जीवों को अपने झमेले में फंसा के रखा है और हम इस माया के चक्कर में फंसकर मारे मारे फिर रहे हैं। आज तक किसी को शांति नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि हमें अपने जीवन के लिए संघर्ष करना होता है। ये हमारी जरूरत हो या न हो, पर मजबूरी जरूर है। भूख तो स्वाभाविक ही सबको लगती है और अपने समय पर लगती है, इसलिए भोजन चाहिए। जाड़ा गर्मी धूप बरसात से बचने के लिए घर मकान चाहिए, छत चाहिए। भगवान ने तन दिया है तो उसको ढकने के लिए वस्त्र चाहिए। ये सब तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बातें। इन सब के अतिरिक्त और भी काफी कुछ चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि इन सारी भौतिक चीजों की जरूरत जीवों के पैदा होने के साथ ही शुरू हो जाती है और हम इनके जुगाड़ में ही दिन रात एक कर देते हैं। रात को सोने से पहले ही अपने अगले दिन का कार्यक्रम निर्धारित कर लेते हैं। दिन को चैन नहीं, रात को सुकून नहीं। भोजन और आराम के बीच इतनी जलालत कौन भला नहीं जानता। आखिर क्या गरज पड़ी है कि इतनी कठिनाइयां सहन करने की। लेकिन क्या करें, बिना किए भी तो काम नहीं चलने वाला। आखिरकार भगवान ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए सृष्टि की रचना की और हम सभी जीवों को उसमें पिसने के लिए छोड़ दिया। लेकिन संत जन कहते हैं कि भगवान का एक दयालु स्वभाव भी है। जब जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते परेशान हो जाता है तो परमात्मा उस जीव को मनुष्य का चोला प्रदान करते हैं। अब मानव का तन जब उसे मिल जाता है तब उसे ये संसार बहुत ही सुंदर और लुभावना लगने लगता और फिर मनुष्य सांसारिक भोगों में लिप्त हो जाता। लेकिन जब ईश्वर ये देखता है कि ये तो मूर्ख आज मानव तन पा करके भी मुझे भूल करके इस झमेले में फंसा हुआ है और उसका जीवन बेकार होता जा रहा है, तब वो समर्थवान परम पुरुष जान जाता है कि इसमें इसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये आज भी अज्ञानी का अज्ञानी है। तब इस मानव को 184 के झंझट से बचाने के लिए समय के संत सदगुरु को भेजा जाता है। नर के रूप में वो स्वयं ही नारायण होते हैं और फिर उनका खेल शुरू होता है। गुरु मनुष्य को तत्व ज्ञान दे करके काल ब्याल के चक्र से मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो गुरु का महत्व भगवान से भी बढ़कर के होता है। कहा भी गया है कि हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवा गमन छुड़ाही। हरि कृपा जो होय तो नाही, होय तो नाही, पै गुरु कृपा दया बिनु सकल बुद्धि बह जाए। कुल मिलाकर के हमारे कहने का आशय यही है कि गुरु महान कार्य करते हैं, जिससे संसार के भूले भटके अज्ञानी जीव भगवान की प्राप्ति करके आत्मज्ञान प्राप्त करके संसार सागर से मुक्त हो जाते हैं।